दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में, जो कि मेरठ से शुरू हो रही है। आजकल मेरी ब्लॉगिंग आपको पता है आर्मी क्वार्टर से, तो मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह की 10:05 पे। और अभी जस्ट मैंने नहा धो के पूजा पाठ भी कर लिया है, पूजा कर लिया सुबह की, और तुलसी में भी जल चढ़ा दिया है। तो हम ना जब से आए हैं तब से अलग अलग तरह का ही सोच रहे हैं। कभी हम सुबह नाश्ता कर रहे हैं, कभी हम सुबह भात खा दे रहे हैं, कभी हम सुबह कुछ, कभी खा ही नहीं रहे। तो आज भी एक नया मेथड लेके आई हूँ मैं कि आज ना हमें बस सुबह चाय और बिस्किट खाना है, और 12-1 बजे हम चावल बनाएंगे, कड़ी चावल। रीज़न ये है, कड़ी चावल मैं भी बना देती, पर रीज़न ये है कि हमारे घर में ना बेसन नहीं है, बेसन का ध्यान ही नहीं आया। तो जो जो चीज़ें कम पड़ रही है ना, उनको हम उसी समय ला रहे हैं फिर, क्योंकि इतना दिमाग नहीं है कि सारी चीज़ें याद रहेगी कौन कौन सी चीज़ें किचन में खासकर यूज़। अभी मैं चाय बनाती हूँ और बिस्किट खाते हैं, फिर कैंटीन जाएंगे काशी के चाचा, या फिर मार्केट जाएंगे जहाँ भी, तो वहाँ से बेसन वगैरह लाएंगे। सब्जियां भी थोड़ी कम हो गई हैं, तो सब्जियां भी लेके आएंगे। अभी जस्ट आई हूँ किचन में, और झाड़ू पोछा सुबह सुबह काशी के चाचा कर देते हैं। तो उसके बाद मैं उठती हूँ और कपड़े धोती हूँ हमारे, और उसके बाद में सीधा खाना बनाती हूँ। मतलब किचन में आ जाती हूँ, तो किचन का और कपड़े धोने का, बर्तन धोने का काम मेरा है, और सुबह सुबह का काम वो कर लेते हैं। कल से ड्यूटी चले जाएंगे तो फिर मुझे ही करना पड़ेगा, पर जब तक छुट्टी है तब तक मदद कर रहे हैं हर चीज़ में। तो आप लोग भी किया करें अपने घर वालों की मदद थोड़ी। तो चलो दोस्तों, चाय बनाती हूँ मैं, है ना। मैं ये केतली हमारे वहाँ थी, तो मैंने कहा इसी में चाय बनाएंगे। तो बहुत पहले टाइम में चलती थी ये केतली। अब तो सबसे मेन होता है ना, पूजा का टाइम निकल जाता है, तो पूजा के लिए जल्दी जल्दी करना पड़ता है। एक गर्मा गर्म चाय पी लो। ये बिस्किट हम कैंटीन से लेके आए थे, पर मुझसे खुल ही नहीं रहा है डब्बा। दोस्तों वेरी सिंपल। ये बिस्किट ना मार्केट से लाए थे, कैंटीन में तो अच्छे नहीं आते, मुझे पसंद नहीं आते कैंटीन वाले बिस्किट। और बेकरी के मस्त है, बहुत टेस्टी बिस्किट है दोस्तों ये। गोल्डन बेकर्स कोकोनट काजू बिस्किट का नाम है। 160 रुपये का मत लेना दोस्तों, अच्छे नहीं है। 160 रुपये बिस्किट कौन खा रहा है, गलती से आ गया एक बार। अरे इसमें ढंग से रखो। यही रखना साथ में। कपूर के बोले दो काम में, वहाँ से बेडशीट निकाल कर इसमें रख। बेडशीट है जो नीचे, सब बेडशीट इसमें डाल। सब भी कहते हैं बेडशीट है। अपने कपड़े देखो आप, मेरे को मत देखो, ऊपर देखो। वहाँ मैं पहुँच नहीं पाती हूँ ना, वहाँ मैं डाल भी नहीं पाती हूँ। गाइस अभी मैं जरा क्राफ्ट बना लेती हूँ, मेरा क्राफ्ट बनाने का मन है दोस्तों। काशी के चाचा अपने ड्रेस को प्रेस कर रहे हैं, ड्रेस और प्रेस, और मैं यहाँ करूँगी। जरा वो ग्लू देना वहाँ से, पूरा पन्नी उठा के दे दो, ब्रश भी आराम से फेंको। जरा कैसे फेंक रहे हो, जरा जरा तमीज से फेंको। जितना मैं लपेट पाऊँ उतना फेंको। तो आज दोस्तों मेरा बेड छीन लिया है उन्होंने, वहाँ पे बैठ के आराम से महारानी की तरह मैं ड्राइंग बनाती थी। कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ऐसे लोग। तो आज मैं पता नहीं क्या बनाऊंगी दोस्तों। हाँ, एक तो आपने मेरा देख ही लिया था कि मैंने क्या बनाया था, फिर आज भी कुछ वैसा ही बनाना पड़ेगा मुझे। फ्लावर बनाती हूँ। और दोस्तों मेरा ना बहुत मोटे पेज आ गए यार, ये फूल बनाने के लिए भी ठीक है, पर चिपकने में दिक्कत कर रही है। वैसे मैं ग्लू गन लाई हूँ, और एक ग्लू गन के स्टिक्स है ना, इनको तो ऐसे खाने का मन कर रहा है। रबड़ जैसी होती ना ये, ऐसा मन कर रहा है कट काट दो इनको। मस्त है मस्त। आज मैं आपको भी दिखाती यार है ना कि क्या बनाने वाली हूँ मैं, कैसे बनाती हूँ फूल। गाइस मैं आपको ग्लू गन चलाना सिखाती हूँ कि ग्लू गन कैसे करते हैं। हाँ, मेरा भी पहली बार है, इससे पहले मैंने ट्राई नहीं किया है। तो यहाँ पे मैं इतनी काली क्यों आ रही हूँ यार।
यहाँ पे मेरी वीडियो बहुत अजीब आ रही होगी, पर क्या कर, मैनेज कर लेना आप लोग। ये है ना ग्लू गन, इसके अंदर से ना ये निकलता है, देखो ग्लू। तो स्टिक लेके आई हूँ मैं इस तरह की। जिसने चला रखा होगा उसके लिए तो आम बात है, पर जो मेरी तरह होंगे बेचारे जिन्होंने चलाया नहीं होगा। और ये क्राफ्ट के लिए ना बहुत अच्छा होता है दोस्तों। तो इसको यहाँ से ऐसे डालना होता है, फिर ये इसको धक्का देगा ऐसे। आ नहीं रहा है, अभी गर्म नहीं हुआ होगा ना। जब आता है ना एक साथ ही पुच 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 आने लग जाता है। ये अंदर गर्म होता है, ये गर्म नहीं होता। इसको समय लगेगा, तब तक मैं वीडियो बना देती हूँ। तो आज ना मैं कुछ इस तरह के फ्लावर बनाने वाली हूँ। तो अभी मैंने फर्स्ट बनाया है, तो फर्स्ट पे पता है ट्रायल के लिए तो मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाना है। पहले आपने ना एक ही सर्कल के ऐसे गोल पेपर में ना सर्कल बना लेना, फिर इन सर्कल्स को ना काट लेना कैंची से। फिर काटने के बाद आगे दिखाती हूँ। ये काट लिया मैंने। अब इसको कैसे फोल्ड करना है, ऐसे बराबर में ऐसे फोल्ड करना है, फिर इसको इधर भी ऐसे फोल्ड करना है। फिर आपने इस पे ना एक निशान लगा लेना है, यहाँ से ऐसे ऐसे में निशान। चाहे अगर आपको अच्छे से आता है तो आप बिना निशान के भी कर सकते हैं, जैसे मैं बिना निशान के भी कर लेती हूँ दोस्तों। और फिर भी आपके लिए मैं इस तरह का निशान लगा देती हूँ। उसके बाद आपने ना इनको बारीक बारीक कटिंग करनी है। देखो जैसे ये देखो ये कट चुके हैं। अगर आप चाहते हो इनके ऊपर से शेप डालना तो आप इनको इस तरह से भी कट कर सकते हो। तो ये आपने कर दिया है, देखो इस लाइन तक कट। अब इसको हम ओपन करें, बिल्कुल आराम से खोलना है इसको। ये कट हो गया। अब इसको ना सेंटर से 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है, बराबर पार्ट में ऐसे आपने इसको बांट देना है। बढ़ गया। अब इसको आपने फोल्ड करना है। जो निशान वाला हिस्सा है इसको अंदर को कर देना ताकि ये दिखे ना आपका निशान। अब ये है ना, अब इसको आपने इस तरह से इसकी पंखुड़ियों को ऐसे फोल्ड करना है बाहर की तरफ को, ताकि ये अच्छा सा लगे मुड़ा हुआ शेप। ग्लू गन ऑन कर दिया है। अब ये हो गया। अब इसको ना आपने ऐसे फोल्ड कर देना है, जैसे चिपक गया। अब आप इसके फूलों को इस तरह से बाहर की तरफ को कर सकते हो, ऐसे इसकी पंखों को इसको रख देंगे। अब इसका जो दूसरा पार्ट है ना उसको भी आपने सेम करना है ऐसे। जो पहला पार्ट है उससे थोड़ा बड़ा रखना है इसको, ताकि ये इसके अंदर अच्छे से फिट आ सके। ये दूसरा बन गया है। अब इसके अंदर ना हम थोड़ा सा ग्लू गन डालेंगे चिपकाने के लिए। इस वाले फूल को इसके अंदर हम डाल। ये देखो ये फूल बन गया आपका, बहुत ही खूबसूरत सा फूल। अब इसके अंदर भी आप कुछ भर सकते हो, भरना चाहो तो, जैसा मैं इसके अंदर भरना चाहती हूँ। फूल बन गए देखो मेरे, बहुत है इतने फूल, इतने ही बना पाई मैं अभी तक। खाना बनाने का टाइम हो गया है, लंच बनाती हूँ जरा फटाफट से खा पी के। आज बनाऊंगी मैं आलू की खिचड़ी और भात। इस देखो मैंने बना दिया है ये फूल इस हैंगर में डालने के लिए। यहाँ पे मेरे साथ काशी के चाचा भी हेल्प कर रहे हैं। नाइस नाइस नाइस। तो गाइस अभी बन चुके हैं मेरे फूल, पूरे हो चुके हैं, काम फिनिश्ड। देखो ये बनाया है मैंने, कैसे लग रहे हैं। और ये ना 5 बनाए, 5। अब इनको हम लगाएंगे। तो मेरे साथ ना काशी के चाचा ने भी बहुत मदद करी आज फूल बनाने में। और इनमें ना टाइम लग जाता है, तो आपके साथ एक आदमी चाहिए ही चाहिए। देखो ये बना रखे हैं मैंने सारे 5, ये मस्त। ये अलग अलग टांगने के लिए है ना, ऐसे इस तरह से 5 फ्लावर बना दिए हैं। गाइस बनाने का काम हो चुका है, अब टांगने का डिसीजन लेते हैं कि कहाँ कहाँ टांगेंगे। टांगने के लिए तो जगह ही नहीं है दोस्तों। यहाँ पे लगा रहे थे, इस तरह से दिख रहा है ये। यहाँ पे ठीक है ना। ये सबने यहाँ पे लगा दिए हैं ये वाले फूल। देखो परसों वाला फ्रेम मैंने यहाँ पे लगाया है, और उसके साथ ही मैंने ये फ्रेम लगा दिए। एक मैंने ठीक इधर लगाया है चाबियों के छल्लों के ऊपर, और एक हमने लगाया है, 2 हमने लगाया है यहाँ पे बाथरूम के बगल में। तो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छा लगा कि बुरा लगा कि बहुत अच्छा लगा कि बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। तो दोस्तों मुझे ना बहुत भूख लग गई थी, पता नहीं क्यों। दिन में तो हमने 12 बजे खाना खाया था, 1 बजे। फिर भी मुझे भूख लग गई, और अभी ना मैं उठी तो क्या थी, मैं सोई नहीं थी, मैं क्राफ्ट ही बनाने पे लगे था। तो मैं सोचा अब मैगी बनाती हूँ। परसों कैंटीन से मेरी मैगी बन के तैयार होगी। मैं मैगी में कुछ नहीं डालती हूँ, सिंपल बनाती हूँ, पानी में उबाल के, और जो उसमें पाउच होते हैं वही डालती हूँ। साथ में मैंने चाय बना रखी है।
ये देखो मैगी, इसमें तो दोस्तों मैं आप लोगों को बिना बताए ना मार्केट चली गई थी और फ़ोन नहीं लेके गई थी मैं, क्योंकि फ़ोन ले जाने में मुझे बहुत आलस आता है इसलिए। और क्या बोलते हैं, फ़ोन में चार्ज भी नहीं था। हम गए थे 7 बजे के करीब, हाँ 7 बजे गए थे हम, और अभी 8:30 होने वाले हैं। तो आज ना यहाँ पे बहुत बड़ी मंडी लगती है। आज जो भी होगा, दिन में भूल गई दिन कौन सा, पर 2 दिन यहाँ पे मंडी लगती है ना मार्केट में, तो वहाँ गए थे। और कल शिवरात्रि है, तो पहले तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो शिवरात्रि है, मेरा तो फास्ट रहता है और काशी की चाचा का फास्ट नहीं है। मैं तो रखती हूँ व्रत। और हमारे पास शिव जी भगवान की मूर्ति भी नहीं थी यहाँ पे, कुछ ही फ़ोटोज़ हैं हमारे पास भगवान जी के, शिव जी भगवान की नहीं थी। और साथ में फल फ्रूट लाने थे मंदिर में चढ़ाने के लिए शिवरात्रि का। तो मैं आपको दिखाती हूँ आज क्या क्या लाई हूँ मैं। हाँ, सबसे पहले तो मैं लाई हूँ स्पेशल चढ़ाने के लिए सेब और आधा दर्जन केले, क्योंकि ये सिर्फ मंदिर में चढ़ेंगे, है ना। और हमारे खाने लायक तो पड़े हुए हैं घर पे, तो वो चढ़ा नहीं सकते क्योंकि वो हमने खा रखे हैं, तो जूठे माने जाते हैं। तो मैं सिर्फ चढ़ाने के लिए मंदिर के लिए लाई हूँ 2 सेब केले। और ये बेसन लाई हूँ क्योंकि बेसन ख़त्म हो गया था, सुबह में बोली रही थी। और प्याज लाई हूँ 70 रुपये के 2 किलो। तो यहाँ पे ना कहीं कहीं 50 रुपये किलो हो रखे प्याज, और कहीं 40 रुपये, मंडी में 40 हो रहा है क्योंकि आज मंडी लगी है ना, तो 40 हो रखा था। और फिर बोलते बोलते 70 रुपये में 2 किलो ले आई, यानी कि 10 रुपये बचा दिए मैंने यहाँ पे। और साथ में ये लड्डू लाए हैं जो 60 रुपये के मिले हमें, इतने सारे लड्डू। ये मरसू के चूहे के लड्डू बोलते हैं इसको, चौलाई के लड्डू, चौलाई के हैं। तो ये शिवरात्रि पे खाते हैं, तो मंदिर में भी चढ़ाऊंगी और खाऊंगी भी। और साथ में मैं क्या लाई हूँ दोस्तों, में दिखाते को, मैं ना 250 में 2 चादर ला रखी हूँ। इनको हम बिछा भी सकते हैं, पर इनको ना मैं इन कुर्सियों के कवर बनाने के लिए लाई हूँ 2 चादर। तो 150 के 2 चादर, यानी कि 75 रुपये का 1 चादर मिल गया मुझे। तो ठीक है, एक तो हम बेड शीट बिछा लेंगे, बहुत प्यारा है देखो वाइट में, वो वाइट तो मुझे बहुत पसंद है कलर। तो जो सिंगल है ना हमारे यहाँ पे, उसमें बिछाने के लिए चादर नहीं थी, तो मैंने सोचा एक चादर का काम आ जाएगा, और एक से ना मैं 3 कुर्सियों के कवर बना दूंगी मस्त से घर पे बैठ के। इसमें ना हम कांच कप लेके आए हैं। तो मैं दुकान में गई, वहाँ 300 350 रुपये के 6 गिलास के, और एक था 280 रुपये का सेट, ठीक है। और वो सेट मैंने कहा भैया थोड़ा बहुत तो कम कर ही दो। कह रहा नहीं कम नहीं होगा, 280 रुपये का। बाहर अंकल से मैं इनको सिर्फ मात्र 200 रुपये में लाई हूँ। अंकल से मैं 200 रुपये में लाई हूँ पूरा। शायद अगर मैं और बोलती तो कर भी देते 10-20 रुपये कम, पर बहुत बूढ़े थे, मैंने नहीं कराया ज़्यादा कम, बहुत होते हैं 80 रुपये दुकान। तो दोस्तों ये चीज़ें ना बाहर जो दुकान लगती है ना रेड़े वाले, उनसे लिया करो ये चीज़ें, वो अच्छा देते हैं, दुकान वाले सिर्फ लूटते हैं। पानी पीने के लिए लाए हैं हम कांच की गिलास, तो ये भी नहीं थे, तो 200 रुपये के। अंदर हमें इतना ठग रहा था बताओ, हैं ये लोग बहुत ठगते हैं। तो मेरठ ना बहुत महंगा मार्केट है, यहाँ पे लोगों को ठगते हैं, महंगा तो क्या है पर ठगते हैं ये लोग। और ये मैं बेद लाई हूँ कल व्रत के लिए, उल्टा तो बोलना नहीं, उल्टा। और इसमें है फोटो। तो 2 लाई हूँ जो मैं मंदिर में रखूँगी, शिव पार्वती गणेश और कार्तिकेय की शिवलिंग लेके आई हूँ, जिसको मैं बाहर रखूँगी, और इसमें हम डेली जल चढ़ाया करेंगे। एक कलावा भी लाई हूँ बांधने के लिए हाथों। तो यही थी मेरी आज शिवरात्रि की शॉपिंग। अब मैं रात में खाना बनाऊँगी, और कल